हेलो मित्रों, जीत वेदेंद्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारे पास अभी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आज पेज पर पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही सिस्टम आते ही हम उस पर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 9 का गणित विषय और पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि संख्या निरूपित कैसे करते, संख्याओं को लिखते कैसे। संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें ध्यान में होने चाहिए। तो हम सबसे पहले हमने आपके सामने एक संख्या रेखा प्रदर्शित की है। संख्या रेखा के मध्य में जीरो होता है। जीरो के बाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कई 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार जीरो के दाईं ओर हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जैसे -1, -2, -3, -4। ये इस प्रकार की संख्या रेखा होती है कि हमें संख्याओं के बारे में ध्यान होना चाहिए कि संख्या किस किस प्रकार निरूपित करते हैं, ऋणात्मक मान कौन सा होता है, धनात्मक मान कौन सा होता है। अब हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो संख्याएं कई प्रकार की होती है, लेकिन कुछ संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, और प्राकृत संख्या कौन सी होती है। सबसे पहले लेंगे हम पूर्ण संख्या। देखते हैं पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। जीरो और जीरो के बाईं ओर जितनी भी संख्या है जो सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इत्यादि तक। इसी प्रकार हम दूसरी लेंगे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं के अंदर धनात्मक पूर्णांक भी आएगा, जीरो भी आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। पूर्णांक संख्याओं के अंदर धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल उदाहरण 0, 1, 2, 3 ले लो, ये -1, -2, -3। यानी कि पूर्णांक संख्या के अंदर धनात्मक पूर्णांक भी आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक भी आएगा और जीरो भी आएगा। उसी को बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्या है। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, किसे कहती है। वे संख्या जो जीरो के किसके जीरो के बाईं ओर उपस्थित या जीरो को छोड़कर
सभी धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। कहलाती है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। इसके बाद हम देखेंगे एक और संख्या है, चलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। P बटा Q मतलब बटे में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और जहाँ पर Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम अक्सर क्या करते थे, अगर P बटा Q में Q अगर जीरो, Q की जगह अगर कोई भी जीरो मान आ रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। हमेशा P बटा Q और Q नॉट इज इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि P बटा Q जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए।